बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत आए जुमा जुमा अभी 8 दिन भी नहीं हुए और हुकूमत ने जो हसास इदारे हैं उनके सरबराहों को तब्दील करना शुरू कर दिया है। और अब इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि खुफिया एजेंसी के सरबराह को तब्दील किया गया है। कौन सी शख्सियत को लगाया गया है और इस तब्दीली के पीछे वजह क्या अब तक मालूम हो पाई है, ये मैं आपको पहले नंबर के ऊपर बताऊंगा और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के बात थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पहले नंबर के ऊपर जो है खुफिया एजेंसी वाले सरबराह की तब्दीली, और दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये खबर दूंगा कि जनरल बाजवा से बाकायदा तौर पे इस्तीफ़े की डिमांड की गई है। आखिर ये इस्तीफ़े की डिमांड किसने की है, क्यों की है और इस पे अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है और पाक फौज को इम्तिहान के अंदर डाला गया है। पाक फौज को किस तरीके से इम्तिहान के अंदर डाला गया है और पाक फौज इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर एक और जो इस वक्त हमारे पास खबर है वो ये है कि जो हुकूमत है, हुकूमत डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। कल आपके सामने ज़ाहिरन काबीना ने हल्फ उठा लिया, लेकिन काबीना के हल्फ के मामले के ऊपर कुछ और मामलात हैं। फिर एक रुकन जो है इत्तेहादी जमात का, कल उसकी डेथ हुई और उसकी वजह से अब खबरें इस वक्त ये है कि हुकूमत के पास जो मतलूबा नंबर है वो मौजूद नहीं है। और अगर इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ के ज़राए बता रहे हैं, क्या सदर मुमलिकत कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर इस पूरे मंजरनामे को बदल सकता है, ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला कुछ यूँ है कि नून लीग का कमाल ये है कि वो हुकूमत में आते हैं और हुकूमत में आने के बाद वो अपनी फील्डिंग लगाना शुरू कर देते हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो हर इदारे को पंजाब पुलिस बना लें, पंजाब पुलिस की तरह ट्रीट करें और हर इदारा जो है वो उनको उसी तरह से रिपोर्ट करे और उनके जो ज़ाती मकासद हैं वो पूरे करे और इस तरह से वो अपने मुखालिफिन को दबाव में जो लेके आते हैं और ये उनकी स्ट्रेटजी है। खुफिया एजेंसी वाली खबर देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज विफाकी काबीना का पहला इजलास हो गया है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। ये अच्छी बात थी, एक ही छत के तले नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए थे और वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि जनाब करप्शन जो पिछले 3-3.5 सालों में बहुत उरूज के ऊपर चली गई है उसको हमने ख़त्म करना है। लेकिन उससे पहले वाला जो टाइम था उस दौरान करप्शन के मामलात शायद बहुत ही मिसाली किस्म के रहे हों, सूरत हाल बहुत ही शानदार रही हो, शायद उनको ये वाला हो। अच्छा, अब इस वक्त जो है इन्होंने चूँकि टाइम इनके पास कम है, अब वो एक टाइम तो ये है कि आया जितनी जल्दी इमरान खान दबाव डाल के इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। दूसरा, अगर इलेक्शन इमरान खान वाले एक महीने के अंदर ना भी हों तो अगर अक्टूबर नवंबर के अंदर भी जो खुद से बातें कर रहे हैं तो वो भी चंद महीने हैं। चंद महीनों के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम करने हैं जिसके अंदर अपने मुखालिफिन को जेलों में डालना, मुखालिफिन को पकड़ना, गिरफ्तारियाँ जो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, फिर मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ के केसेस को क्लियर करवाना ताकि वो इलेक्शन के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकें। अब मामला इस वक्त क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाक फौज को इस वक्त इम्तिहान के अंदर डाला गया वो किस तरह से। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है वो लंदन पहुंच गए हैं और लंदन पहुंचने के हवाले से वो नवाज शरीफ से मुलाकातें करने वाले हैं। और नवाज शरीफ से मुलाकातें इसलिए कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने इन मामलात के ऊपर हाथ उठा दिया है और शहबाज शरीफ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ 10 वजारतें मांग रही है बल्कि वजारतों के अलावा वो आइनी जो ओहदे हैं उनके ऊपर भी उनकी डिमांड है। लेकिन असल बात जो मैं इम्तिहान वाली आपको लेके जाना चाहता हूँ, चंद रोज़ पहले आपने कौमी असम्बली के अंदर देखा चूँकि स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, राजा परवेज अशरफ जो है वो इस कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे काम कर रहे हैं। तो वहां पे अली वजीर को और मोहसिन दावड़ को फ्लोर दिया गया असेंबली का और फ्लोर के ऊपर उन्होंने जनरल बाजवा और फौज के हवाले से बातचीत खुल के की जो वो कर सकते थे। फिर आज एक बार फिर बलूचिस्तान के मामले के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके वहां पे दोबारा से बात की गई है और वहां पे जवाब तलबी करने की कोशिश की गई है।
अब वहां पे जो कसर थी तकरीर वाली, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था जहां पे जनरल बाजवा को ज़ाती तौर पे जो है वो अटैक किया गया। लेकिन उसके बाद अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शामिल थे, लेकिन उन्होंने ओथ नहीं लिया। कहा गया जी वो लंदन से वापसी के ऊपर लेंगे, और मैंने आपको कल ही बता दिया था ये बात मुनासिब नहीं है। ये हो सकता था कि कल वो हल्फ ले लेते और चले जाते, लेकिन वापसी पे कहते जी चार्ज वो आके वापस लेंगे, तो ये बात समझ आती थी। अब ये खबरें हैं कि जावेद लतीफ़ जो है, जावेद अफरीदी मैंने कह दिया, वो भी नाराज़ हैं। BNP मैंगल वाले जो हैं वो भी इस सिलसिले में इस वक्त तक जो है वो नहीं ले रहे। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब हमें हर सूरत मोहसिन दावड़ को काबीना के अंदर शामिल करना है। अब यहाँ पे आके शहबाज शरीफ डरा हुआ है कि अगर हमने मोहसिन दावड़ को शामिल कर लिया तो फौज क्या करेगी, फौज का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसलिए फौज को इम्तिहान में डाला गया है। और फिर शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि MQM के एक रुकन जो हैं उनकी डेथ हुई है और BNP मैंगल के पास 3 वोट्स हैं। ये हुकूमत मजबूरी तौर पे 2 वोटों के ऊपर खड़ी है, 174 वोटों के ऊपर, और उसमें से अगर BNP मैंगल के 3 लोग चले जाएं और एक रुकन का इंतकाल हो गया MQM के, तो उसका मतलब है 4 वोट कम हो गए। अगर इस सिलसिले में देखा जाए तो नंबर हुकूमत के पास इस वक्त जो है वो कम है, ये जो नंबर रिक्वायर्ड है वो पूरा नहीं होता। अगर सदर मुमलिकत ने अब इनको कह दिया कि आप मेहरबानी करें और आप ऐवान से एतमाद का वोट लें, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर इसका मतलब यह है कि समझेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है, हालांकि गवर्नमेंट के पास नंबर इस वक्त पूरा नहीं है, ये हम सबको इल्म है। और हुकूमत डामाडोल है, लेकिन ये डामाडोल होती हुई हुकूमत जो है कुछ ऐसे इकदाम कर रही है जो बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है। अभी तो कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की तरफ जाएं, मामलात उससे थोड़े से और आगे चले जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि पहले जनरल बाजवा वाले इस्तीफे की बात करते हैं, फिर खुफिया एजेंसी वाली खबर के ऊपर आ जाते हैं। जनरल बाजवा के हवाले से नून लीग इल्ज़ामात खुद लगाती रही, लेकिन अब वो जनरल बाजवा के ऊपर सवाल होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन वो इतने सादा नहीं हैं, इतने शरीफ नहीं हैं जितने नाम के साथ उनकी शराफत है। वो खेलते हैं, मुख्तलिफ फील्डिंग लगा के खेलते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब इस वक्त जावेद हाशमी जो हैं वो नून लीग का हिस्सा हैं। नून लीग ने उनको जमात से नहीं निकाला, नून लीग ने उनके बयानात से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, उनको डिसोन नहीं किया, जिस बुनियाद के ऊपर जावेद हाशमी ने कहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट ने वजीर आज़म बनाया है, और इसलिए अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई है तो उन्होंने जनरल बाजवा से बराह रास्त इस्तीफे का मुतालबा किया है। अब इसके ऊपर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो ये समझेंगे कि नून लीग का बयान है, या फिर वो इस बारे में जावेद हाशमी के साथ ला ताल्लुकी का ऐलान करेंगे? जावेद हाशमी ने कहा मैं अपने मुतालबे के ऊपर कायम हूँ, नून लीग मुझे टिकट नहीं देती ना दे, लेकिन नून लीग का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो हमें बहुत बताया जा रहा था जी मुल्क में बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, आज डॉलर मजीद महंगा हो गया, 186 रुपये और 36 पैसे के ऊपर पहुँच गया। 3 दिनों में 5 रुपये डॉलर महंगा हुआ है, बिजली इसके अलावा महंगी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई है। अब इसका जवाब किससे लेना है? ये जवाब कोई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी चीज़ें करने में वो बहुत मसरूफ़ है। वो है खुफिया एजेंसी के सरबराह की तब्दीली। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियाँ हैं। मिसाल के तौर पे ISI है जिसका सरबराह फ़ौजी होता है, फिर पाकिस्तान के अंदर MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो भी फ़ौज के अंदर काम करती है या फ़ौज का ही एक तरह से इंटेलिजेंस का इदारा है। फिर तीसरी खुफिया एजेंसी हमारे पास IB होती है, जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर सिविलियन खुफिया एजेंसी है, जो बाकी ISI भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, IB भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ISI के अंदर मेजॉरिटी जो है वो फौज के सर्विंग ऑफिसर्स भी होते हैं, उनके सरबराह भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जैसे नदीम अंजुम साहब हैं अभी, और फिर IB के अंदर जो है वो सारे का सारा सिविलियन सेटअप होता है। नून लीग की हुकूमत ने आते ही आज 20 तारीख जो है उसके नोटिफिकेशन के साथ जो खुफिया इदारे के सरबराह हैं यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह हैं उनको तब्दील किया है। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान के मुतालिक बताया गया जी वो लीव पे चले गए हैं, आया वो लीव पे गए हैं या उनको लीव पे भेजा गया है। उनकी जगह पे मिस्टर फवाद असदुल्ला खान जो हैं, जो ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, उनको फिलहाल ये जिम्मेदारी दे दी गई है और वो बराह रास्त वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सिविलियन खुफिया एजेंसी है, एक बड़ा इदारा है, लेकिन अब देखना यह है कि ये तब्दीलियाँ क्या खालिस्तान मेरिट के ऊपर की गई हैं या किसी खास पर्पज़ को सर्व करने के लिए। गो के बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस्टर फवाद असदुल्ला खान की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो एक बड़े प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या करते हैं। अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
अंदर आजकल तोशा खाना का बहुत ज़्यादा वो शोर मचा हुआ जी। इमरान खान ने वो जो है वो वहाँ से तोहफे लिए और वो बेच दिए। हालांकि कानूनी तौर पे उन्होंने जो भी उसकी कीमत थी आधी कीमत अदा की और उसके बाद वो तोहफा उनका था। अखलाकी तौर पर बात की जा सकती है, कानूनी तौर पे उनके ऊपर कोई बार नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ हुकूमत के उस दौर से ही एक दरख्वास्त दायर थी तोशा खाना को लेकर। आज तोशा खाना के हवाले से अदालत आलिया इस्लामाबाद ने एक हुक्मनामा जारी किया है और कहा है कि तमाम तफसीलात जो हैं वो जारी की जाएँ और उसके बाद अगर कोई तोहफे घर ले गया है तो वो तोहफे वापस भी लिए जाएं। अब ये सिर्फ क्या बात इमरान खान तक होगी या फिर जिन्होंने मर्सिडीज़ ली, जिन्होंने हार लिए, सारा कुछ, यानी पिछले सारे 25-30 साल का जो रिकॉर्ड है, जो जमात इस्लामी के सरबराह ने भी कहा है, वो सारा निकाले, उसको डिक्लासीफाई करें, पता चल जाएगा किसके पास क्या तफसीलात, क्या चीज़ें गई हैं। ये अब तक की तफसीलात थी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।